हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। पोजेंट आईएएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डीआई। आज डीआई का 14वां क्लास है। 13 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो डीआई में देखेंगे आज का प्रश्न। डीआई में हम लोग पढ़ रहे थे पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमने कंसेप्ट कर लिया था। अब उसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इस पाई चार्ट को। प्रश्न क्या है, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में आपका दो पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, दो पाई चार्ट दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है ना, कि यहां और यहां देखना है ध्यान से। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, यह जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो पाई चार्ट दिया गया है, ये वाला पहला ग्राफ, ये विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है। कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये क्या दिया गया है, विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है। और ये वाला सिर्फ लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया है, ये विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है और ये वाला सिर्फ लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है, लड़के नहीं हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थी यहाँ पे दिया गया है 1200। टोटल विद्यार्थी जो है 1200 है, ठीक है। जिसमें से लड़के 800 हैं और लड़कियां 400 है। अब क्या करना है, आपका दिया गया कुल विद्यार्थी 1200, लड़के 800, लड़कियां 400। ये आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान देंगे, आपको मिस्टेक नहीं करना है। दिक्कत कहाँ पे आती है, समस्या ये आती है कि जैसे देखिए लड़की 400 है, ठीक है, और लड़की का दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है, ये प्रतिशत में। तो ये तो इससे इंटरलिंक है। ये विद्यार्थी है तो ये विद्यार्थी का दिया हुआ है, लड़के का नहीं दिया कि ये 800 जो लड़के हैं, ये लड़के 800 सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया। ये जो विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया कि ए पाठ्यक्रम, कोई पाठ्यक्रम होगा कि ए नाम का, जैसे आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट्स, कॉमर्स, इस तरह के जो पाठ्यक्रम लेते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे डिनोट किया गया है ABCD से, ठीक है। यहाँ भी ABCD से दिया गया कि ए पाठ्यक्रम में कितनी लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है। बी पाठ्यक्रम में कितनी लड़कियां हैं, सी पाठ्यक्रम में कितने लड़कियां हैं। इस तरह से ये लड़कियों का दिया गया है। यहाँ पे विद्यार्थियों का दिया गया है कि ए पाठ्यक्रम में कितने विद्यार्थी हैं। ये क्या दिया गया है, ए पाठ्यक्रम में कितने विद्यार्थी हैं, ये दिया गया है। और उसी तरह से ए पाठ्यक्रम में कितने लड़की है, यहाँ पे दिया गया है। अगर लड़की निकालना हो तो ए पाठ्यक्रम में कितनी लड़की दी गई है ना, तो ये प्रतिशत में लड़की दी गई है। टोटल लड़की आपको 400 यहाँ पे दिया गया है। ये क्लियर हो गया। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 हैं। और यहाँ पे जो ए पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 20%। मतलब 1200 का 20% यहाँ पे है। इसी 1200 में बी में जितने पढ़ रहे हैं प्रतिशत में दिया गया है आपका विद्यार्थी। तो आप जानते हैं जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी वो क्या होते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, लड़के और लड़की दोनों होते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी होते हैं लड़की और लड़का दोनों होते हैं। तो लड़की का तो दिया गया है अलग से, आपको लड़का नहीं दिया गया है, तो लड़का आपको निकालना है। अब आगे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न दिया गया है ना यहाँ पे, ये तो निकालना सिखा दिए हैं कि विद्यार्थी का प्रतिशत। तो विद्यार्थी ए पाठ्यक्रम में कितने विद्यार्थी हैं, तो 1200 टोटल है, 1200 का ही है ना ये जो प्रतिशत है 1200 टोटल विद्यार्थी है। ये टोटल कितना है, 100% होगा। ये टोटल 100% और ये विद्यार्थी 1200, ठीक है। तो इसी 1200 का ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड करके बांटा गया है, ठीक है। इसी 1200 में से
जितने लोग हैं, कोई पाठ्यक्रम ए लिया है, कोई पाठ्यक्रम बी लिया है, कोई पाठ्यक्रम सी लिया है, कोई पाठ्यक्रम डी में एडमिशन लिया है, इस तरह से सब लोग बटे हुए हैं और टोटल है कितने, 1200 ही है। एक क्लियर हो गया। आपको एग्जाम में क्या करना है, ध्यान देंगे इस प्रश्न को, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है आपको, 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 4 प्रश्न जो दिए गए हैं, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखेंगे आपको वहां पे क्या करना है। सबसे पहला आप प्रश्न 18, 19, 20 और 21 को ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। आपको जो 19 में प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि पाठ्यक्रम डी में के लिए लड़के, पाठ्यक्रम डी के लिए, पाठ्यक्रम डी, तो पाठ्यक्रम डी यहाँ पे भी है, पाठ्यक्रम डी यहाँ पे भी, इस पाई चार्ट में भी पाठ्यक्रम डी है और इसमें भी पाठ्यक्रम डी है, ठीक है। इसके लिए लड़के एवं लड़कियों, पाठ्यक्रम डी का निकालना है क्या आपको, लड़का और लड़की, पाठ्यक्रम डी में कितने लड़के हैं कितने लड़की हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको क्या निकालना है, यहां से निकालना है। पाठ्यक्रम डी के लिए लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना है, ठीक है। बात सिर्फ 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पाठ्यक्रम डी, तो पाठ्यक्रम डी यहाँ पे ये 35% और पाठ्यक्रम डी यहाँ पे 30%। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लड़के और लड़कियां हमें निकालना है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। तो ये जो डी है ना 35%, ये विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी का 35% है, समझ में आया। ये पार्ट डी जो है, पहले पाई चार्ट जो दिया गया है पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का प्रतिशत है, मतलब ये विद्यार्थियों 35%, मतलब किसका 35%, 1200 का 35%। तो 1200 का 35% निकालिएगा, 1200 का 35% निकालिएगा तो ये निकल के आएगा क्या, ये निकल के आएगा आपका, ये जो हुआ ये आपका विद्यार्थी निकलेगा, कुल विद्यार्थी, पाठ्यक्रम डी में जितने विद्यार्थी हैं ना, पाठ्यक्रम डी में जितने विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी की संख्या निकलेगी। कितना निकल जाएगा, ये प्रतिशत हटाएंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो 12 पचे 60, 1 जीरो 6 बचा, 12 तिया 36 और 6 42, मतलब ये 420 क्या निकला, विद्यार्थी निकला। ये जो 420 संख्या जो हुई 35%, 1200 का 35% निकाल देंगे तो आएगा कितना, 420। तो ये जो 420 जो निकला ये विद्यार्थियों की संख्या हुई, किसमें, पाठ्यक्रम डी में, किसमें, डी में, डी में कुल विद्यार्थी कितने हैं 420, ये 35% निकालिएगा आप, 1200 का 35%, ये विद्यार्थी दिया है ना तो विद्यार्थी से ही कंपेयर करेंगे, 800 का 35% नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे 800 यहाँ पे दिया गया है ना, ये 800, ये 800 जो दिया गया है इसका 35% नहीं निकाल सकते, क्यों, 800 का, ये 400 जो दिया है लड़की और 800 लड़का दिया है, ठीक है। ये 400 लड़की दिया है तो लड़की का ये प्रतिशत दिया गया है अलग से, तो लड़की या लड़की यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन ये 800 लड़का दिया है और यहाँ पे ये जो पाई चार्ट दिया है आपका विद्यार्थी क्या दिया है, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए 800 का 35% नहीं निकलेगा। जब भी ये निकलेगा तो 1200 का 35, विद्यार्थी का ये पाई चार्ट आपको दिया गया है 100%, ये जो टोटल 100% है क्या है, विद्यार्थी है ना, और टोटल संख्या में कितने हैं 1200, तो यही 100% जो है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% ही तो 1200 है। ये क्लियर हो गया आपको, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अभी ही, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए।
समझ में नहीं आ रहा है? जिन्हें समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात ध्यान से सुनेंगे। आपका जो ये पाई चार्ट, दो पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, एक पाई चार्ट नहीं दिया गया, दो इन्फॉर्मेशन, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगा। ये 1200 आपका कुल विद्यार्थी है, तो पहले तो यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। क्या है अलग अलग? कि ये विद्यार्थियों का प्रतिशत ये दिया गया है, इस पाई चार्ट में विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है, इस पाई चार्ट में लड़कियों का प्रतिशत दिया गया। तो लड़की को तो कह रहा है ना कि लड़की का है, ये आप कंफर्म हो गया यहाँ से। ये क्लियरली बोल रहा है लड़की का प्रतिशत, जो ये है 30% वो लड़की, ये 10% बी में है लड़की, डी में है लड़की। ठीक है, तो ये इसका 400 यहाँ पे लड़की की संख्या दे दिया गया है, तो ये लड़की का हो गया, ये क्लियर हो गया अलग। यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है विद्यार्थी का दिया गया है, ये समझ में आया? ये क्या दिया गया है? विद्यार्थी का दिया गया है कि पाठ्यक्रम ए में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, पाठ्यक्रम बी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, सी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, ई में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो ये 1200 से निकलेगा इसका, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी, लड़के का 35% नहीं निकालेंगे, लड़के का 20% नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना, जब भी आप 1200 का ये डी का निकाल रहे हैं, आप जो भी निकालना है, डी का निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है, ठीक है, तो ये डी का जो निकाल रहे हैं आप, तो डी का निकालना है, तो लड़का निकलेगा, डी का 35% है, तो 35% क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, और लड़की डी में कितना है? 30% है, तो ये लड़की का तो निकल जाएगा डायरेक्ट, 400 का 30% करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन लड़के का नहीं निकलेगा। निकलेगा किसका? विद्यार्थी का। विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं, तो आप जब 1200 का 35% कीजिएगा तो ये जो 420 आएगा, ठीक है, ये जो 420 आएगा, ये 420 क्या हुआ? विद्यार्थियों की संख्या। और लड़की की संख्या कितना है? तो 400 का आप कीजिएगा, 400 टोटल लड़की है ना, टोटल लड़की कितना? 400, और 400 का 30% कीजिएगा। पाठ्यक्रम डी में देखिए 30% दिया हुआ है, तो 400 का 30% कीजिएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 0, 2 0 हटता है, 4 तिया 12, 120 आएगा। मतलब 400 टोटल लड़की है, 400 टोटल लड़की है, उसमें से डी में कितना है? 120 लड़की। अब ये टोटल विद्यार्थी बॉयज और गर्ल, लड़का लड़की टोटल ये 420, 120 सिर्फ लड़की, गर्ल ये बॉय प्लस गर्ल, इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या? लड़का। 420 में से 120 घटाएंगे तो 300 जो आएगा, क्या आएगा? लड़का आएगा। अब निकला लड़का, डी में लड़का कितना? 300, डी में लड़का, डी में जो लड़का निकला कितना निकला? 300, और डी में लड़की कितना? 120। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगा आपको कि ये 800 तो लड़का दिया गया था, तो 800 का 35% कर सकते थे, तो 800 का 35% कीजिए। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 35%। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे, 2 0 खत्म, 8 बचे 40। ठीक है, 8 तिया 24, और 4 बचा हुआ था 28, कितना आया? 280 आया कि नहीं आया? 800 का 35, लड़का का 35% करेंगे तो ये 280 लड़का आया। आप लड़का निकाले, लड़का आया, हम लड़का कितना निकाले? 300 निकाले, तो ये गलत हुआ कि नहीं? गलत इस वजह से हुआ कि ये जो डेटा आपको दिया गया है ये 1200 का कुल विद्यार्थी का दिया गया, तो 1200 का 35% करेंगे तब सही आंसर आएगा। ये आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको जो दिया गया है उसी से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक है, जो दिया गया है उसी से तुलना करेंगे,
बॉयज और गर्ल्स निकालना रहता है, ठीक है। तो निकालना है तो आपको क्या करेंगे, पहले विद्यार्थी की संख्या निकालेंगे। विद्यार्थी लड़कियों का ये दिया गया है, तो विद्यार्थी में से लड़के, कुल विद्यार्थी में से लड़की हटा देंगे तो लड़का बचेगा ना, तो ये माइनस कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए, तो ये जो लड़का बचा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो सबसे ध्यान इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना है, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, टाइम बचाने का एक ट्रिक नहीं है, मतलब इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप समझ गए इस चीज़ों को तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, टाइम बचा लेंगे या जल्दी से निकल भी जाएगा। आपको क्या है वहाँ पे करना, ध्यान देंगे। आप पहले जो भी पाई चार्ट दिया हुआ है तो ये तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, हमें क्या निकालना है, ये तो समझ में आ गया, इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे, सबको एक एक पढ़ लेंगे बारी बारी से। वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को देखना है कि क्या क्या निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ इसमें 18 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि डी की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें से डी की बात कर रहा है तो ये तो निकल जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किन दो पाठ्यक्रमों में लड़कों की संख्या समान है। ध्यान से सुनेंगे क्या बताना चाह रहे हैं। आपको जब बनाने जाइएगा एग्जाम में तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान में सुनना, पहले सुनिए फिर वहां पे अप्लाई कीजिएगा। ये जो किन दो पाठ्यक्रमों में लड़कों की संख्या समान है, हमें लड़कों की संख्या बताना है। क्या बताना है, लड़कों की संख्या बताना है। और पूछ रहा किन पाठ्यक्रम में, ए में समान है, बी में समान है, डी में समान है, मतलब लड़कों की संख्या समान है। तो हमें तो लड़कों की संख्या निकालना पड़ेगा सबको अलग अलग से। लड़कियों को तो दिया गया, विद्यार्थी का दिया गया, लेकिन क्या करेंगे, ए से ए को निकालेंगे विद्यार्थी, और फिर ए लड़की का निकालेंगे, घटाएंगे तो लड़का निकलेगा। फिर बी करेंगे और फिर बी लड़की निकालेंगे, बी प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ कुल विद्यार्थी निकलेगा। ये बी प्रतिशत यहाँ निकालेंगे तो ये लड़की निकलेगा। विद्यार्थी में से लड़की घटाएंगे तो लड़का बचेगा। इस तरह से आपको जब तक पूरा ए से लेकर एफ तक नहीं निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किन पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या समान है, ठीक है। किन दो पाठ्यक्रम में ए और बी में समान है, कि सी में समान है, कि डी में समान है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सब में लड़कों की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो निकालना है ना, ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको बनाने के लिए। बाकी और में ई की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि किस पाठ्यक्रम में लड़के लड़कियों की संख्या बराबर है। तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे यहाँ पे। ये तो कंपलसरी है आपको निकालना ना, क्योंकि एग्जाम में तो सभी प्रश्नों को बनाना है, तो ये तो बनाना ही बनाना है। तो पहले अगर हम 18 से शुरू करें तो डी का निकाल लेंगे, फिर 19 में फिर वही प्रोसेस, तो डी भी तो शामिल हो जाएगा उसमें, डी दोबारा निकालना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा कि इसी को पूरा एक निकाल लेंगे और फिर इसी चार्ट से हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा, टाइम बचेगा। नहीं समझे तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले समझा देते हैं इसको प्रश्न को, तब जब प्रश्न खत्म होएगा ये पूरा पाई चार्ट जब लास्ट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं 19 से, 19 से शुरू करते हैं। 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किन दो पाठ्यक्रमों में लड़कों की संख्या समान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का लड़का निकालना पड़ेगा, ए पाठ्यक्रम में कितने लड़के हैं, बी में कितने लड़के हैं, सी में कितने लड़के हैं, एफ तक लड़कों की संख्या निकालना पड़ेगा ना। तो सबका निकालेंगे बारी बारी से। तो लिखेंगे लड़कों की विभिन्न पाठ्यक्रमों में, विभिन्न पाठ्यक्रमों में लड़कों की संख्या हमें निकालना है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम ए से शुरू करेंगे तो ए का निकालेंगे 20%। ये इस पाई चार्ट में ए क्या है, 20%। तो ये 20% किसका है,
तो ये विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी कितना है 1200, तो 1200 का 20% है। तो ए में निकालेंगे, ए बराबर करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी निकल जाएगा, क्या निकलेगा, इधर विद्यार्थी निकलेगा एक तरफ और एक तरफ लड़की निकलेगी। यही दो हमें पास इंफॉर्मेशन है, यही दो चीजें निकलेगी। ए का बात करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ए में विद्यार्थी कितना है, तो ए में विद्यार्थी 20% है। ये 20% किसका है, तो 1200 का 20% है, 1200 का 20%, ठीक है। 1200 का 20% किए तो क्या निकलेगा, विद्यार्थी। लड़की निकालना है ए का, तो ए का 30%, ए में कितना 30%, 30% किसका, तो लड़की का। कुल लड़की कितना है 400 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको अलग, 400 का 30%, ठीक है। इस तरह से हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी बी का। बी का, तो बी में कितना है 15%, बी में कितना है 15%, 15% किसका, तो 1200 का 15%। उसी तरह से डी में यहाँ 10% है, तो ये 400 का 10%। समझ में आ रहा है, निकलेगा ऐसे ही ना। ये 20% किसका, तो 1200 का। ये 30% किसका, तो 400 का। जो जिसका है उसका कर देंगे, वो आपका संख्या निकल जाएगा। ये प्रतिशत में संख्या है, प्रतिशत में दिया गया है, आपको संख्या बताना है, कितना लड़के, कितना लड़की, कितना विद्यार्थी। अब चलेंगे यहाँ पे सी में, सी कर लेंगे, डी कर लेंगे, ई कर लेंगे और एफ कर लेंगे, ठीक है। सबका बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे और जल्दी जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। सी में कितना है, यहाँ विद्यार्थी, तो 1200 का ध्यान देंगे 5%, कितना है 5%। यहाँ पे 400 का सी कितना है, 400 का 2%, ठीक है। यहाँ डी में लिख लेंगे 1200 का 35% और 400 का यहाँ पे डी में 30%, ठीक है। अभी लिख लेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं, बताएंगे अभी। 1200 का एफ ई में देखेंगे, 1200 का कितना 12%, ऊपर में देखेंगे 1200 का, 400 का निकलेगा, ये 400 का ई कितना है 14%, ठीक है। और एफ में देखेंगे, एफ है कितना 1200 का, 1200 का 13%, ठीक है। जो और एफ यहाँ पे 400 का कितना है 14%, दोनों 14, हाँ ठीक है, ओके। ये क्लियर हो गया, ये हम डेटा लिख लिए। अब क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। 1200 का 20%, प्रतिशत हटाएंगे, कितना 2 जीरो जाएगा, यहाँ से भी 2 जीरो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 जीरो 240, 240 क्या आया ए में, पाठ्यक्रम ए में विद्यार्थी की संख्या। ये विद्यार्थी, यहाँ हटाएंगे 2 जीरो, 4 तिया 12, 120। आप कहीं भी काट सकते, 2 जीरो यहाँ काटिए या वहाँ काटिए, बात बराबर है। ये हटाएंगे तो 2 जीरो, 15 दूनी 30, 3 15 और 3 18, 180 आ गया। यहाँ पे करेंगे ये 2 जीरो 4, 40 आ गया। यहाँ पे हटाएंगे 2 जीरो, 12 पचे 60, यहाँ हटाएंगे 2 जीरो, 4 दूनी 8, यहाँ हटाएंगे जल्दी से 2 जीरो, 35 दूनी 70, बच्चा 7, 35 और 7 42, ठीक है। और ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 4 तिया 12, 120। ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 12 दूनी 24, सिर्फ 24 आएगा ना, 24, ठीक है। 2 जीरो कट गया था। और ये प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, 14 चौ 56, गलती हो गया। विद्यार्थी 24 और लड़की 56 कैसे होगा, 1200 का यहाँ पे 12%,
प्रतिशत हटाएंगे, 12% है ना ई में, 12%, 12% यहाँ हटाएंगे, 2 जीरो, 12 144 होगा, सॉरी यहाँ 144, ठीक है, 12 144, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56, ठीक है। आगे ये प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो, 13 दूनी 26, 13 और 2 15, ठीक है। और ये हटाएंगे, 2 जीरो, 14 चौ 56, आपका दिख रहा है वहां पे। इसको ऊपर कर लेते हैं, दिखेगा आपको, दिखा, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, अब दिख रहा होगा, 156 और 56 यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 56 है और ये पे क्या है, यहाँ भी 56 और ये 156, ठीक है। ये तो आपका डेटा निकल गया, क्या निकल गया आपका डेटा, ये विद्यार्थी, ये लड़की, ये विद्यार्थी, ये लड़की, ये विद्यार्थी, लड़की, सब जो पाठ्यक्रम है ना, ए से लेकर एफ तक हमने निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, जो कहना चाह रहे थे ध्यान से सुनिएगा, कि जब आपने पूरा पाठ्यक्रम का निकाल दिए, आपको तो लड़का ही चाहिए था ना, लड़का चाहिए था, जो इसमें नहीं था डायरेक्ट, आपको लड़का निकालना पड़ता बार बार। तो बार बार अगर पूरा निकालना है किन्हीं प्रश्न में, तो पूरा एक बार कर देते हैं, जितना प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आप ध्यान से पहला देखिएगा, डी के लिए लड़के लड़कियों का अनुपात, पाठ्यक्रम डी में देखेंगे, पहला प्रश्न 18 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान से, पाठ्यक्रम डी कितना है यहाँ पे, ठीक है। लड़के लड़कियों का अनुपात निकालना है, तो 420 विद्यार्थी है और 120 लड़की है, तो लड़का कितना हुआ, 300, लड़का और लड़की का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, लड़का लड़की का अनुपात, ऐसे लिखते हैं ना, पहले लड़का है तो लड़का लिखेंगे, लड़की है तो लड़की लिखेंगे। यहाँ पे 420 लड़का विद्यार्थी है और लड़की 120 है, तो लड़का कितना हो गया, 300, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अनुपात तो अनुपात लगाएंगे, लड़की 120 है, 120 लड़की दिख दिए, ठीक है। लड़का निकालना है ना 120, 420 विद्यार्थी है टोटल, कुल विद्यार्थी 420, लड़का पूछ रहा है तो लड़का घटाएंगे ना लड़की, तो बचेगा लड़का, तो 300 हुआ। अब क्या करेंगे, काटेंगे यहां से, ये 3 से क्या करेंगे, 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 5:2 आया आंसर, कितना हुआ, 5:2। ये जो लड़का कितना आया, 5:2। आप जब काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 5:2, तो ये तो सॉल्व हो गया अनुपात वाला, ठीक है। आगे बताएंगे कुछ और जो कैसे लिखना है वहाँ पे, ठीक है। पहले तो आपके ये चार्ट बनाइएगा इसे, अगर प्रश्न में दिया हो तब, पूरा निकालने की, अगर कहीं प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं ना, एक पाई चार्ट आपको जो ग्राफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रश्नों में कहीं पे अगर दिया है कि टोटल निकालने की ज़रूरत है, तभी हम ये चार्ट बनाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तब हम चार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे, पूरा फालतू इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी निकालना था और इसमें भी निकालना था, ये दोनों प्रश्न जब तक पूरा पता नहीं चलेगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें लड़कों की संख्या जानना जरूरी था, तो जब तक हम पूरा नहीं निकालेंगे तब हमें जब तक ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो अगर आप क्या करेंगे वहाँ पे एग्जाम में जो दिया गया है और प्रश्न को देखेंगे, अगर पूरा निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, जितना भी ए से लेकर एफ तक अगर दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा आपको, आपने जो पिछले जितने भी प्रश्न बनाए अभी तक सॉल्व किए उसमें अलग अलग तरीके से दिया गया था, तो आपको अगर निकालने की ज़रूरत है तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं सबसे पहले, और फिर प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, लिख दीजिएगा ऊपर में, जब ये चार्ट बन जाएगा तो लिखिएगा उपरोक्त चार्ट के अनुसार
प्रश्न 18 जो है लिखिएगा 18, इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा, यहाँ सोल्व हो गया। अब आएंगे 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या है, इसको यहाँ पे हटा लेते हैं, ये तो हो गया ना। अब 19 नंबर को देखेंगे यहाँ पे। 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में कह रहा है कि किन दो पाठ्यक्रमों में लड़कों की संख्या समान है। अब दो पाठ्यक्रम ए और बी में समान है कि बी और सी में समान है कि सी और ए में समान है, किन दो में समान है, लड़कों की संख्या समान है। तो देखिए यहाँ पे लड़का कितना होगा, यहाँ पे लड़का आपका कितना है, 120 लड़का। यहाँ पे कितना लड़का है, 140 लड़का। कैसे लिख रहे हैं, 140 120, 180 टोटल विद्यार्थी है, 40 लड़की है, 180 में से 40 तो 140 लड़का होगा। 60 टोटल है, टोटल कितने कक्षा में, 60 लड़का लड़की 60 है, तो 8 वो लड़की है, तो कितना हुआ, 52 लड़का हुआ। ठीक है, टोटल 420, टोटल 420 विद्यार्थी है, मतलब लड़का और लड़की 420 है, 120 लड़की है, तो कितना लड़का हो गया, 300 लड़का होगा। ठीक है, यहाँ पे 144 टोटल लड़का और लड़की है, लड़की 56 है, तो घटा लेंगे कितना आएगा, 144 56 है, तो 4 ऐड करेंगे तो 60 होगा, 40 100 हो जाएगा, तो मतलब ये 44, 44 और 44, ये इधर 44 100 के बाद तो 88 हो जाएगा, 88। और यहाँ पे 156 है और ये 56 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, तो आप देखिए कहीं समान मिल रहा है, ये 120 लड़का, 140 लड़का, 52 लड़का, 300 लड़का, 88 लड़का, 100 लड़का, सब में अलग अलग लड़कों की संख्या है, कहीं एक भी समान है, ए बी, बी में, सी में, डी में, ई में, किसी में नहीं है, तो किसी में समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, समान लड़कों की संख्या बराबर नहीं है, किसी भी पाठ्यक्रम में बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, 19 नंबर तक तो हो गया। अब आपको क्या निकालना है, 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या, यहां पे रुकेंगे, पाठ्यक्रम ई जाएंगे, ये लड़की संख्या कितना, 56, और यहाँ पे मिट गया, हाँ देखेंगे, ये लड़की कितना है, 56, ई में लड़की कितना, 56, ई में लड़की 56। और फिर इसी पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या, पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या कितना निकाले थे, 56, कितना, 56। अब आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा इसी पाठ्यक्रम में, इसी पाठ्यक्रम में मतलब ई में ही, ई पाठ्यक्रम में ही लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना निकाले, 88, कितना निकाले, 88। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में कम, ये जो 56 लड़की है ना, लड़कों से कितना कम है, 56 क्या है, लड़की, 88 क्या है, लड़का, तो लड़की लड़का से कितना कम है, तो कम कितना है, तो ये 2 और 3, 32 कम है, कितना कम है, 32 कम है। ठीक है, संख्या में कितना कम है, 32 कम है, पूछ क्या रहा है, प्रतिशत में कम, पूछ क्या रहा है, प्रतिशत में कम। ठीक है, संख्या में कितना कम, 32 कम, प्रतिशत में कितना कम, तो किससे कितना कम, कैसे चेंज करेंगे बताइए आप। संख्या में ये लड़की की संख्या, ये लड़का का संख्या, पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की जो संख्या है, इसी पाठ्यक्रम में लड़कों की संख्या से कितना लगभग में कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत में निकालना है। संख्या में अब 32 कम है, तो 32 कम है ना, ठीक है, तो 32 ऊपर। ठीक है, जो प्रतिशत निकालना है, कमी का प्रतिशत निकालना है, तो कमी किससे कम, लड़कों से कम, तो लड़कों को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, सॉरी,
जो कम है उसको ऊपर, किससे कम, नीचे किसको रखना है, मेन इंपॉर्टेंट किसको रखना है, तो किससे पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या से कम। अब प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना करते हैं, हो जाएगा। सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 बार में ये जाएगा 22 चौ, 8 बार में काटेंगे 11 8 88, 4 8 32, कट गया, 11 आया, ये 400 और बटा 11%। इसको सॉल्व कीजिएगा, 11 से 40, 11 तिया 33, 3 बार में, ठीक है। अच्छा 7 और 0 70, 11 छक 66, बचेगा कितना, 4, दशमलव जाएगा, तो लगभग में पूछ रहा है तो 36% हम लगभग में निकाल देंगे, 36%। ये समझ में आया, सॉल्व हुआ। प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, तो एक बार और फिर से बताएं, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, समझना है चीज़ों को, हड़बड़ी नहीं करना है, टाइम लग रहा है, पहले सीख लेंगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा बनाने में। ये जो चार्ट बनाने में लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, जब आप जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे। आपको तो क्या वहाँ पे तो कैलकुलेटर ले जाना है, वो भी एक चीज़ बताएंगे कि वहाँ पे कैलकुलेटर में क्या टाइप करना है जल्दी से निकलेगा, वो अगले प्रश्न में देखेंगे कि जल्दी जल्दी कैलकुलेटर में कितना कितना टाइप करेंगे, ये बताएंगे अभी। ध्यान देंगे यहाँ पे 20 में 20 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम ई में लड़कियों की संख्या, ठीक है। आगे जाएंगे, पाठ्यक्रम ई देखेंगे, लड़कियों की संख्या कितना, 56, कितना है, 56 है, ठीक है। इसी पाठ्यक्रम के लड़कों की संख्या, इसी पाठ्यक्रम के लड़कों की संख्या कितना निकाले थे, 88, क्लियर। कह रहा है कि से किससे, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या ये, इससे कितना कम है, तो कितना कम है, तो 32 कम है, 32 कम है ना, 32 कम है, प्रतिशत में कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो ये 32 संख्या में कम है, किससे कम है, तो 88, तो 88 लड़कों से, 88 को नीचे रखेंगे और क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब काट लेंगे जल्दी से। अब देखिए वहां पे आपको ये सोचना नहीं है कि कितना से कटेगा, क्या कटेगा, आप कैलकुलेटर है तो आप क्या करेंगे जल्दी से, 32 और ये 100 गुना कर लेंगे, 32 गुने 100 3200, या गुना करने की क्या जरूरत है, 32 और 100 तो 3200 होता है ना, तो 3200 लिखेंगे, टाइप करेंगे जल्दी से 3200 और नीचे 88 से भाग देंगे, जितना प्रतिशत आएगा आप वहां पे लिख देंगे, आपको कुछ काटने पिटने की कोई जरूरत नहीं, समझे। अगर इतना है, अब कितना आएगा, क्यों का टाइम बर्बाद करना, आपको कैलकुलेटर है ना, तो क्या करेंगे, 32 गुने 100, तो आपको तो पता है ना 3200 होता है, तो ये ऊपर वाला को गुना कर लेंगे, नीचे भाग देंगे, तो 3200 टाइप करेंगे, नीचे ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ये आप कैलकुलेट जो हम कर रहे हैं कि 8 चौ 4 अठी 32, 11 अठे 88, 400/11, ये आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इतना लिख के आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, आपका जो कितना प्रतिशत निकला था 36%, आप वहाँ पे लगा के चले आएंगे। क्या करना है, ऊपर में 32 है तो 3200 लिख लेना है, नीचे 88, उसको 3200 टाइप करेंगे और 88 से भाग दे देंगे, जितना आएगा आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये सबसे आसान टाइम बचाने का तरीका हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालना, ये जो तरीका, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप जो कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प मौजूद है, आप यूज कर सकते हैं। इसका निकल गया। अब आपका 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, किस पाठ्यक्रम में लड़के लड़कियां संख्या बराबर है, देखिए तो किस पाठ्यक्रम में बराबर है, ध्यान देंगे कहाँ पे बात बराबर है, तो पहला देखिए ए में ये 120, ये टोटल विद्यार्थी 120 लड़का और ये 120 लड़की, ये बराबर है ना, और कहीं बराबर है नहीं, तो पाठ्यक्रम ए में बराबर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, तो चार्ट ऊपर आप लिख दीजिएगा जो प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर देंगे आपके कॉपी में, प्रश्न नंबर देंगे वहाँ पे, ये जो पूरा दिया गया है
अब लिखेंगे कि इस निम्न पाई चार्ट के अनुसार, आप ये जो चार्ट बनाएंगे वहां पे लिखेंगे, ठीक है। आप इस पाई चार्ट के अनुसार इसको क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अब प्रश्न पूछ रहा था कि किस पाठ्यक्रम में लड़के लड़कियों की संख्या क्या है, बराबर है, तो पाठ्यक्रम ए में बराबर है। सॉल्व हो गया। चलिए, तो ये सॉल्व हो गया, आपका एक पाई चार्ट खत्म हो गया, ठीक है। आपको वहां पे लिखने में बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ये हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। आप एक बार समझ गए चीज़ों को करना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और, संडे को हम लोग जितने भी बीपीएससी में पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसका क्या करेंगे, पूरे पीवाईक्यू का एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, 9 बजे से। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं 9 बजे, तो एक ही क्लास में पूरा पीवाईक्यू हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसी संडे को। चलिए, ये तो हो गया आपका। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये जो भी पढ़ रहे हैं इसका पीपीटी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नंबर नीचे शो हो रहा है 7827418302। आप उससे उस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा, कोई नहीं, आइए देखते हैं एक प्रश्न और। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। आपके पास 2 पाई चार्ट हैं, ठीक है। आज पाई चार्ट ये ख़त्म ही कर लेते हैं एक क्लास, और इसके बाद जो मिक्स आपका लाइन ग्राफ बचेगा और मिक्स वाले बचेंगे, वो 3-4 क्लास में, आज मंगलवार है, बुधवार, तो 3-4 क्लास में सैटरडे तक हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी बचे हुए हैं मिक्स वाले, वो 4 क्लास में ख़त्म कर लेंगे। और संडे को जितना भी पीवाईक्यू है 9 बजे हम लोग मिलेंगे संडे को, इसी यूट्यूब चैनल पे, कोजेंट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं मैराथन क्लास के साथ। चलिए, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न देखिए, निम्न ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, ठीक है। तो पहला जो पाई चार्ट, 2 पाई चार्ट आपको दिया गया है। पहला पाई चार्ट में क्या है, एमबीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फिर से वही विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ भी है विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले। सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले क्या मतलब है, मतलब यह कि एडमिशन तो लिया, टोटल विद्यार्थी 2500 एडमिशन लिए, लेकिन लास्ट तक जो पूरा डिग्री आपको मिलता है, कुछ पास नहीं कर पाए, कुछ बीच में ही कोर्स छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, तो 2000 ही पूरा कर पाए टोटल। ये दिया हुआ है आपको। एडमिशन लिए 2500 लोग, 2500, और पूरा कर पाए 2000, 500 लोग पूरा नहीं कर पाए। तो ये 2000 का ये जो दिया गया है ना, कि ए पाठ्यक्रम, बी पाठ्यक्रम, सी पाठ्यक्रम, एमबीए में है इस तरह से, और ये ए पाठ्यक्रम, बी पाठ्यक्रम, सी पाठ्यक्रम जो है उसी का ये पास करने वाले, मतलब इनको डिग्री मिला है, ये पाठ्यक्रम को क्या किए हैं, पूरा किए हैं। तो ये 2000 का ये अलग अलग प्रतिशत है, ठीक है। ये 2500 का ये अलग अलग प्रतिशत है, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं कि 2000 का ये 22% अलग हो जाएगा और 2500 का 22% अलग संख्या निकलेगा। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोले थे कि प्रश्न को देख लीजिएगा कि क्या पूरा ए से लेके जी तक निकालने की जरूरत है। अगर है आगे प्रश्न में तो हम यहीं पे चार्ट बना लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं निकालेंगे, ठीक है, उतना मेहनत
नहीं करना है। तो पहले देखेंगे प्रश्न को। इस संस्थान के विद्यार्थियों में सबसे कम प्रतिशत में सफल हुए हैं। ये जो संस्थान दिए हुए हैं, एमबीए में एडमिशन हुआ है, इसमें कौन से कोर्स में? एमबीए में। संस्थान ABCDE दिया हुआ है, कॉलेज दिया हुआ है, बहुत सारे कॉलेज हैं, संस्थान है, इंस्टीट्यूट हैं, वो एमबीए करवा रहे हैं। तो ए में 15% विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं और यहाँ पे ए में 17% पास हुए हैं। तो ये 17% इसका नहीं है, इसका 2000 का 17%। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो हमें क्या, किस संस्थान के विद्यार्थियों में सबसे कम प्रतिशत में सफल हुए हैं? तो हमें तो पता करना पड़ेगा पूरा का, जी तक, ए से लेकर जी तक। तो हमें पूरा निकालना ही पड़ेगा। जब तक नहीं निकालेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे जल्दी से। तो पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे विद्यार्थी, एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी एडमिशन लेने वाले और पास करने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तो विद्यार्थी ही है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कौन विद्यार्थी, तो एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी। तो क्या लिखते हैं, नामांकन वाले या एडमिशन वाले? आप यहाँ पे दाखिला लेने वाले विद्यार्थी कर दो। विद्यार्थी, ठीक है। अब वहाँ पे ध्यान लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, पास करने वाले, पास करने वाले विद्यार्थी, करने वाले विद्यार्थी, तभी तो पता चलेगा। दोनों तो हैं विद्यार्थी है, विद्यार्थी है तो लड़का लड़की दोनों होगा। यहाँ लड़का लड़की का खेला नहीं है, यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी निकालना है। तो ध्यान देंगे पहला। आइए चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ए से। ए में कितने विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं? 15%। यहाँ निकालेंगे ए 15%, तो किसका? 2500 का। तो 2500 का 15% करेंगे तो एडमिशन लेने वाला होगा, और ए करेंगे इसका पास करने वाले में, तो 2000 का 17% करेंगे, ठीक है। ए का हो गया। यहाँ पे तो हटा लेते हैं सामने, यहाँ पे देखें, बी में 2500 का कितना? बी में 2500 का 22%। और यहाँ बी में 2000 का, ध्यान देंगे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, गलती एक गलती पूरा आपका पाई चार्ट ही गलत हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा नंबर 36 आता है, वो पूरा गलत हो जाएगा। एक गलती यहाँ पे मिस्टेक, आपका पूरा का पूरा नंबर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से एक एक चीज़ को लिखना है। जब ये लिख लिए तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ गलत तो पूरा गलत। तो ध्यान देंगे। सी में बात करेंगे तो सी में कितना है? 16%। तो सी लिखेंगे तो 2500 का 16%, ठीक है। और ये 2000 का कितना प्रतिशत है? सी यहाँ देखेंगे 12%। पता चला कि यहाँ वाला 16 बोलते बोलते यहाँ पे लिख दिए। तो ये सब चीज़ों का क्या करना, छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना है बारीकियों से। आप डी लिखेंगे तो डी है कितना? 12%। किसका? तो 2500 का। तो 2500 का 12% लिखेंगे जल्दी से। और ये 2000 का कितना, इसमें देखेंगे 2000 का डी 15%। ई निकालेंगे, ई में कितना है? 8%। 2500 का 8%। और ई यहाँ पे है 2000 का 9%। एफ, एफ चलेंगे, एफ, एफ देखेंगे तो एफ है यहाँ पे 17%। 2500 का 17%। और एफ यहाँ पे है 16%। 2000 का 16%, ठीक है। और जी लास्ट में है, जी, और 2500 का कितना है? 2500 का 10%। और ये 2000 का
12%। तो ये तो आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। कैलकुलेट करेंगे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, कितना हो जाएगा ये? 15 पच्चे 75, 5, ये 2 जीरो कट गया था। 15 पच्चे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 लोग ए में एडमिशन लिए थे। 375 लोग पास कितना किए? तो यहाँ निकलेगा पास वाला। दो ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 17 दूनी 34, तो 340 लोग। 375 लोग एडमिशन लिए थे, 340 लोग पास किए संस्थान ए से। ठीक है, संस्थान बी की बात करेंगे तो यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550, 19 दूनी 38, ये प्रतिशत से 2 हटेगा तो 19 दूनी 38, 380। यहाँ काटेंगे जल्दी से। 25 छक्का कितना? 150, 25 चौ 100, 25 पच्चे 25 से 25 छक्का 150, तो 150 का जीरो, 15 बचा। 15 अब 25, 25 गुने 1 25 और 15 पीछे वाला, तो 25 में 5 ऐड करेंगे 30 और 10 40, 400 लोग। यहाँ पे कितना लोग? प्रतिशत से काटेंगे जल्दी से। 2 जीरो, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ हटाएंगे जल्दी से काटेंगे। 25 दूनी 50 और 25 5 30, 300। यहाँ पे कितना आएगा? तो 15 दूनी 30, यहाँ भी 300। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 25 साठी 200, 200 ना, और 25 ये 2 9 दूनी 18, 180। यहाँ पे काट देंगे जल्दी से, तो ये 2 जीरो, 25 सत्ते 175, 75 के कितना? 5 बचेगा आपको पास 17, और 25 और 17 कितना हो गया? 25 5 30। ठीक है, और उधर 12 बचेगा तो 42, 425। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे 16 दूनी 32, 320। नीचे वाला देखेंगे, यहाँ 10% है तो ये 2 जीरो, तो यहाँ गया 1 जीरो बचा हुआ है। ठीक है, 25, तो ये 250, और ये वाला 12 दूनी 24, क्योंकि कितना हो गया? 240। ठीक है, ये तो निकल गया आपका। आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, अब टाइम नहीं लगेगा। अब किस संस्थान के विद्यार्थियों में सबसे कम प्रतिशत में सफल हुए हैं? किस संस्थान के विद्यार्थियों में सबसे कम प्रतिशत में सफल हुए हैं? अब हमको प्रतिशत निकालना है। मतलब ये कि ध्यान देंगे, प्रश्न क्या कह रहा है समझे? इतना संस्थान हुआ ए बी सी डी ई जी तक, इसमें 375 विद्यार्थी एडमिशन। ये वाला जो है आपका चार्ट, ये एडमिशन लिए हैं संस्थान में, और ये वाला जो दिया गया है इसमें क्या हुआ? ये पास किए हैं। मतलब 375 को एडमिशन लिए हैं तो 340 को पास किए हैं। 550 एडमिशन लिए हैं तो 380 पास किए हैं। 400 एडमिशन लिए हैं 240 पास किए हैं। अब आपको जो ये पास किए हैं ना 340, तो कितना प्रतिशत पास किए हैं समझे? ये 340 विद्यार्थी पास किए हैं, वो कितना प्रतिशत पास किए हैं ये निकालना है। प्रतिशत में कितना प्रतिशत पास किए हैं ये प्रतिशत में भी चेंज करना है, तब जाके ये निकलेगा कि किस संस्थान में सबसे कम प्रतिशत पास हुआ है। तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? तो ध्यान देंगे, एक करके निकालेंगे। इसका आप निकाल लीजिएगा, ध्यान यहाँ पे देखेंगे। एक का आपको निकाल के बता रहे हैं कैसे निकलेगा। देखिए, संस्थान ए में कितना प्रतिशत पास हुआ है बच्चा, संस्थान ए में कितना प्रतिशत बच्चा पास हुआ ये निकालना है। कितना पास हुआ ये पता है हमें, 340 पास हुआ है। 340 पास हुआ है किसका?
375 टोटल, जो 375 उसी का ना, 375 तो टोटल एडमिशन ही लिए हैं, उसमें से 340 पास हुए हैं, तो 340 किसका पास हुआ है? टोटल का। तो तीन एक का निकाल रहे हैं, 340 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये 375 नीचे आएगा, क्यों? टोटल का ही पास हुआ है, 100 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत में निकलेगा, ठीक है। काट लेंगे तो जितना आएगा आंसर, तो इसमें से पता चल जाएगा इतना प्रतिशत हुआ। उसी तरह से इसको करेंगे, 380 पास हुआ है, किसका? 550 का ना, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये प्रतिशत में निकलेगा। फिर आगे ये 400 एडमिशन लिया है, 240 पास हुआ है, किसका? 400 में ना, पता निकालना किसका है, प्रतिशत किसका पास हुआ है, तो इसका टोटल जो एडमिशन है उसी में ना प्रतिशत में कितना पास हुआ है, तो 240 ऊपर लिखेंगे, 400 नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे, जितना आंसर जितना प्रतिशत, तो पता चल जाएगा आपको। सबको बारी बारी से ऐसे कर लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि कौन सा जो सबसे कम प्रतिशत है, तो वही तो संस्थान हो जाएगा आंसर में। क्लियर हो गया होगा? तो आप इस तरह से इसको कर लीजिएगा, इतना कर दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, संस्थान डी के विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत सफलतापूर्वक पूरा किया है? संस्थान डी का कितने प्रतिशत, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, संस्थान डी में कितना एडमिशन लिया है? 300 बच्चा। संस्थान डी में कितना एडमिशन लिया है? 300। पास हुआ है कितना? 300। मतलब 300 में से 300 पास हो गया है, मतलब 100% पास हो गया है, तो 100%। नहीं समझे? पूरा का पूरा पास हो गया तो 100% पास हुआ ना, ठीक है। पूरा का पूरा पास हुआ तो 100% पास हो गया, 300 में से 300 पास हो गया, ठीक है। तो ये 300 100%, 100% ये निकल गया, ठीक है। आगे, संस्थान बी और डी में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? बी और डी में, तो बी में कितना पास किए सफलतापूर्वक? 380, और डी में कितना पास किए? 300, तो टोटल कितना हो गया? 380 300 680 हो गया, तो बन गया आपका ये पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। बी और डी में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या, तो ये 380 बी में है, डी में है 300, तो दोनों को मिला देंगे तो 680 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये 2 पाई चार्ट आज क्लास कंप्लीट हुआ। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्लास पसंद आ रहा है तब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।